हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं? यस। डॉक्टर आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है। कितने मंथ की प्रेग्नेंट है? 4 महीने हो गया मैडम। अच्छा, ओके। समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, कैसे आपको बताएं क्योंकि आप माइंड मत करना, पता तो चल जाता है, हमारी वाइफ को भी पता चल गया था। लड़की है। अच्छा, अबॉर्शन करना था। इज देयर कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप अबॉर्शन करा दे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको। नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। डॉक्टर, आपको मालूम है कि इंसान की फिक्र ये हुआ करती थी जब उसकी लड़की होती थी कि जब जवान हो जाएगी तो क्या होगा। डॉक्टर, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है। उसका रेप हुआ है। I'm सॉरी, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता, ये स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। और हिंदू मुस्लिम, आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में। अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चियों के रेप जो करते हैं, उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ, इतनी भीड़ ले जाकर। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और इसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर इसने मुझे हरा दिया इस चीज में, जाऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा। लड़कियों को जन्म लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है, समाज में जीने के लिए भी लड़ना पड़ता है। मुझे तो शर्म आती है कि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां औरतों को इतना नीचा देखा जाता है। तो मैं राशि यादव अपने कुछ शब्दों को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप उस कविता को ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। यूं तो मैं एक बेटी हूँ, दिल मेरा घबराता है, ना जाने मेरा जन्म लेते ही सबका मुंह क्यों बन जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे देखते ही मेरे पापा का चेहरा खिल जाता है। मेरी माँ को सुकून आता है, दादी माँ को मुझ पर बहुत प्यार आता है, दादा तो मेरा खुशी से नाच जाता है। फिर भी मेरा जन्म लेते ही सबका मुंह क्यों बन जाता है। यूँ तो मैं एक बेटी हूँ, लेकिन दिल मेरा घबराता है। मेरा तो अच्छा मेरे माँ पापा करेंगे, मुझे पता है वो ही मेरे साथ खड़े होंगे। रही बात मेरी शादी की, वो तो सब दादू पापा मिलकर करेंगे, तो चिंता मत करो, मेरे सारे काम भगवान करेंगे। यूँ तो मैं एक बेटी हूँ, लेकिन दिल मेरा घबराता है, ना जाने मेरा जन्म लेते ही सबका मुंह क्यों बन जाता है। एक बात बताऊँ, मुझे तो ये बात सताती है, हर घर बेटी जरूर आती है, फिर भी 2 दिन की बच्ची बिना कपड़ों के नदी में पाई जाती है। कितना राक्षस होगा वो जिसने ये नीच हरकत मचाई होगी। मुझे नहीं पता उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी। क्या उसको थोड़ी भी शर्म नहीं आई होगी? उस बच्ची का चेहरा देखकर को प्यार करने की इच्छा नहीं आई होगी? उस बच्ची को भी उस दिन अपनी माँ के लिए गंदी सोच आई होगी। उसको ये नहीं पता था उसके होते ही उसको ये सज़ा मिल जाएगी। यूँ तो मैं एक बेटी हूँ, लेकिन दिल मेरा घबराता है। एक बात और बताऊँ, बेटी तो अपना नसीब खुद लिख कर लाई होगी। यूँ तो मैं एक बेटी हूँ,
लेकिन दिल मेरा घबराता है, ना जाने मेरा जन्म लेते ही सबका मुंह क्यों बन जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगी, औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है, औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। जय हिंद, जय भारत।